Okay, students, let's look at the question. The enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is minus 119.5 kilojoule per mole. If resonance energy of benzene is minus 150.4 kilojoule per mole, its enthalpy of hydrogenation would be. देखिए साइक्लोहेक्सीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू दे रखी है माइनस 119.5 किलोजूल पर मोल और बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है माइनस 150.4 किलोजूल पर मोल. इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी, हमें बतानी है कि बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी. ऑप्शन ए माइनस 269.9 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन बी माइनस 358.5 किलोजूल पर मोल, ऑप्शन सी माइनस 508.9 किलोजूल पर मोल एंड ऑप्शन डी माइनस 208.1 किलोजूल पर मोल. देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू गिवन है, तो पहले हम करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन. जिससे साइक्लोहेक्सीन का जब हमने हाइड्रोजनेशन किया it convert into cyclohexane में कन्वर्ट हो गया और डेल्टा एच जो है इसका दिस इज माइनस 119.5 किलो जूल पर मोल. नाउ अब हम बात करते हैं बेंजीन की. दिस इज बेंजीन का हमने बनाया रेजोनेटिंग हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या तो हम इसको कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड. इसको जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को जब हमने बेंजीन के नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, दिस इज बेंजीन नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दिस इज नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. फॉर दिस इज माइनस रेजोनेंस एनर्जी. देखिए बेंजीन में जब हम नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी वो कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी. यहाँ पर हमने रिवर्स किया है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड से नॉन रेजोनेटिंग में कन्वर्ट किया, दैट इज वाई इट इज माइनस आर ई. अब हमने इसका कर दिया हाइड्रोजिनेशन. इसका जब हमने हाइड्रोजिनेशन किया देन इट कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन. अब देखो यहाँ पर तीन साइक्लोहेक्सेन में एक बॉन्ड का हुआ तो डेल्टा एच माइनस 119.5. यहाँ पर देखिए तीन डबल बॉन्ड है तो तीन डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन किया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो यहाँ पर जो डेल्टा एच हो जाएगा दिस इज 3 मल्टीप्लाई दैट माइनस 119.5. तीन बॉन्ड है तो हमने क्या कर दिया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस इज डेल्टा H1 लिख देते हैं हम इसको डेल्टा H1. अब यहाँ दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है बेंजीन का, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इसका हाइड्रोजनेशन किया एंड इट कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन. तो ये जो माइनस आर ई होगा, माइनस आर ई प्लस डेल्टा H1 किसके बराबर होगा, दिस डेल्टा H के इक्वल होगा. उस इस प्रोसेस से गए यहाँ हम डायरेक्ट गए हैं, ठीक है. तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस आर ई प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 119.5. दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच. तो डेल्टा एच हो जाएगा, मतलब वैल्यू को रख देते हैं माइनस आर ई मीन्स माइनस 150.4 वैल्यू दे रखी है यहाँ पर. रेजोनेंस एनर्जी ऑफ Rg दिस इज माइनस 150.4 किलोजूल पर मोल प्लस 3 मल्टीप्लाई, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट माइनस 358.5. दिस इज डेल्टा H. डेल्टा H इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 150.4 माइनस 358.5. दिस इज डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी है एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 208.1 किलो जूल पर मोल. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन. डेल्टा H की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 208.1 किलो जूल पर मोल एंड दिस इज ऑप्शन डी. So here option D is the correct answer. Thank you.